बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है जी 1.11। इसको हम 1.11 एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। और अब क्यूब से मुतल्लिक जो प्रैक्टिकल हमारे रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, अब हम उनको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम कहते हैं हुजम को, ठीक है, हुजम। और हुजम को उर्फ़ी आम में हम कहते हैं गुंजाइश। अपने आम ज़ुबान के अंदर हम क्या कहते हैं? गुंजाइश। जैसे किसी भी आप कमरे की गुंजाइश की बात कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी गुंजाइश है। किसी भी शेप की आप बात कर सकते हैं कि, लेकिन शर्त यह है कि वो 3D में होना चाहिए, यानी उसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसके साथ साथ ऊंचाई भी हो, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके मुतल्लिक वो बता देता हूँ कि एक हमने चीज़ पढ़ी जिसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये 2D के अंदर है। 2D मतलब इसकी दो डायमेंशन होती हैं, एक को हम लेंथ बोलते हैं, दूसरे को विड्थ बोलते हैं, ठीक है। और अगर लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल आ जाएं तो हम उस चीज़ को स्क्वायर का नाम देते हैं और उर्दू में उसको मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। मुरब्बा कहते हैं या स्क्वायर का नाम देते हैं। फिर एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें होती तो चार ही साइड्स हैं, लेकिन वो चारों साइड्स, उनमें से हर दो अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं लेकिन चारों बराबर नहीं होती। एक को लेंथ कहते हैं, एक को विड्थ कहते हैं और इसको रेक्टेंगल कह देते हैं हम, ठीक है। ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को मुस्ततील भी बोलते हैं उर्दू में, ये मुस्ततील है, ठीक है। अब फिर इनके हमने फार्मूले निकाले। एरिया निकालने का फार्मूला हमने पढ़ा, लेंथ इनटू लेंथ ज़िला ज़रब ज़िला। इसके पेरीमीटर यानी अहाता निकालने का फार्मूला पढ़ा 1.10 एक्सरसाइज के अंदर, 4 ज़रब ज़िला। इसी तरीके जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालने का फार्मूला पढ़ा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। और जो पेरीमीटर है वो निकालने का तरीका हमने सीखा, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक हो गया। ये उस वक्त होता है जब 2D के अंदर यानी 2 डायमेंशनल हो, जैसे कि किसी चीज़ का फोटो हो, उसकी हाइट ना हो, सिर्फ उसकी लंबाई चौड़ाई हमें नज़र आ रही हो। या फ़र्श की बात कर लें आप, ठीक है, फ़र्श की ऊंचाई नहीं है। यानी इससे रिलेटेड 1.10 एक्सरसाइज के अंदर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस फाइंड आउट कर चुके हैं, सॉल्व। अब बात है जनाब क्यूब की। क्यूब क्या होता है कि यही जो स्क्वायर है, अगर आप इसके अंदर ऊंचाई भी शामिल कर लें, ऐसे दो स्क्वायर, ये छत वाला स्क्वायर हो गया और ये फर्श वाला स्क्वायर नीचे वाला हो गया, और इनको ऐसे, ये वाली जो चीज़ है ये इसकी हाइट शो कर रही है, ऐसे हाइट। अगर इसके साथ हाइट भी आ जाती है, तीन चीज़ें, तो फिर इसके जो साइड्स है, ये वाली साइड है, बजाय इसका एरिया फाइंड करने के या इसका पेरीमीटर फाइंड करने के, क्यूब के अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात होती है क्यूब के अंदर, वो होता है इसका वॉल्यूम, हुजम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला वी से जाहिर करते हैं और इसको कहते हैं लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है। ये तीन चीज़ें जब आपस में ज़रब होती हैं तो इसको वॉल्यूम कहते हैं, हुजम। और मज़े की बात यह है कि क्यूब एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई भी 5 होगी, ऊंचाई भी 5 होगी, ठीक हो गया। ऐसी शक्ल को क्यूब कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जैसे आपको क्वेश्चन का है, इफ़ अ क्यूब हैज़ अ 6 सेंटीमीटर लेंथ, ये 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ रेज कर देता हूँ। ये एक स्क्वायर है, फिर स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर, यानी ये पहले वाला बेस थी, ये उसके ऊपर रूफ आ गई, और अगर हम उनको इस तरह से मिला दें तो ये एक क्यूब बन जाता है, ठीक है। इस तरह से भी इसको ड्रा कर सकते हैं आप। दूसरा, इसका एंगल इस साइड पे भी हो सकता है ऐसे, लेकिन डेफिनेशन इसकी सेम रहेगी। डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल के जिसकी लेंथ हो, जिसकी चौड़ाई विड्थ हो और जिसकी ऊंचाई भी हो, हाइट हो, और तीनों एक जितनी हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो फिर ऐसी शक्ल को क्यूब कहते हैं। और क्यूब की हमेशा हमने क्या निकालनी हुआ करेगी? वॉल्यूम। इसके एरिया की बात नहीं करेगा, इसके पेरीमीटर की बात भी नहीं करेगा क्वेश्चन के अंदर।
जब भी क्यूब की बात आएगी तो उसके वॉल्यूम की बात आएगी। अब जैसा आपका क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें एक रेडीमेड क्यूब। अच्छा, सॉल्व करने से पहले इंटरेस्टिंग सी बात ये भी है कि आपके डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से क्यूब होते हैं। ये एक ड्रम में कह लें या ट्रंक टाइप कह लें चीज़, या टैंकी टाइप है। इसमें आप देख लें, ये आपकी डेली लाइफ के अंदर क्यूब की एक एग्जांपल है। इसकी हाइट, ठीक, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, ये 3D के अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, लंबाई चौड़ाई, बक्स डब्बा सा। उसके बाद ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये इसके अंदर भी लंबाई चौड़ाई और हाइट है। और तीसरे नंबर पे ये वाला कोई भी बॉक्स हम ले लेंगे। इसको मैं बार बार क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ किया करूँगा आपको समझाने के लिए। तो ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हो गए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक रेडीमेड जो है क्यूब आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इस डाटे को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ 6 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो हमें डेफिनेटली इसका पता है कि अगर इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, फिर इसकी ये जो हाइट है ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये जो इसकी ऊंचाई है ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये सारी 6 होंगी। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम देखें, क्यूब के साथ वॉल्यूम रिलेट होगा। वॉल्यूम का फार्मूला मैं अगेन यहाँ पे बता देता हूँ आपको। वॉल्यूम, जब भी आपने ज्योमेट्रिकल शेप का वॉल्यूम मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेंथ, ये वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब हाइट, HEIGHT, हाइट। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये तीनों चीज़ों को ज़रब दे देंगे तो हमेशा वॉल्यूम निकला करेगा। और अगर ख़ास तौर पे क्यूब है तो क्यूब में तो सारी लेंथ सेम होती हैं। ये लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 6 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 6 सेंटीमीटर है। अब देख लें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 6 ज़रब 6 ज़रब 6 और इसके साथ ये cm cm cm, इसका मतलब सेंटीमीटर। ये एक दफ़ा, दो दफ़ा और 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो इसके ऊपर ये 3 लिख दें। और ये जो 6 ज़रब 6 ज़रब 6 है, ये 6 ज़रब 6 अगर हम लिखें तो ये 36 होता है। फिर इसको 6 से ज़रब दे दें तो 6 6 36, 3 हासिल, 6 3 18 और ये 21 हो गया। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो आई है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब हमेशा होता है वॉल्यूम का यूनिट, और जो अगर ऐसे लिखा होता सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये होता है किस चीज़ का भला, एरिया का फार्मूला, यूनिट, सॉरी मैं फार्मूला क्यों बोल रहा हूँ। और अगर पावर 3 हो, क्यूब हो, तो इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम, किसी भी शक्ल का हो सकता है। और अगर अकेला ऐसा हो लेंथ का यूनिट, इसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, पावर 1 हो, तो ये सिंपल लेंथ होती है या पेरीमीटर होती है। पेरीमीटर भी लेंथ को ही कहते हैं। ठीक हो गया, ये 3 यूनिट्स हैं, आप याद रख लीजिए। फिज़िक्स नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे अब 9th क्लास में, तो वहाँ पे ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। सेम वही क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो इसकी लेंथ, 8 सेंटीमीटर हो इसकी हाइट और 8 सेंटीमीटर ही हो इसकी चौड़ाई, तीनों में से जिसको मर्जी आप लेंथ, विड्थ और हाइट कह लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम का फार्मूला V, दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो भी 8 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी 8 सेंटीमीटर। इनको ज़रब दे दें और साथ में जो यूनिट है ये 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो इसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी। सो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और 8 ज़रब 8 64 और फिर इसको 8 से ज़रब दे दें, 8 4 32, 3 हासिल, 8 6 48 और 3 51 जो कि 512 बनता है। 512 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज द वॉल्यूम। क्वेश्चन आपका ये भी खत्म हो चुका है। सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्या है और हम क्या इसका मालूम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप। अब देखें इसमें वॉल्यूम दे दिया गया है, उल्ट काम कर दिया है। आपको वॉल्यूम अवेलेबल है और आपने लेंथ फाइंड करनी है, कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप, ये कितना है, 3375 सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। पहले क्वेश्चन समझ लें। ये फॉर एग्जांपल आपको एक क्यूब दिया गया और इसमें जो रेड एरिया नज़र आ रहा है, रेड, ये सारा इसका हुजम है।
वॉल्यूम इसको इंग्लिश में बोलेंगे और उर्फ़ आम में इसको गुंजाइश भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और ये सारा रेड रेड कितना है, ये 333,175 सेंटीमीटर क्यूब है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी आप कह लें चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। तीनों चीज़ें एक जितनी होंगी, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एक जितनी होंगी। तो अगर मैं वॉल्यूम का फार्मूला लिखूं तो ये होगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। और क्योंकि क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्योंकि क्यूब है, इसलिए हम कह सकते हैं लेंथ जो होती है ये हाइट और विड्थ के इक्वल होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, W की जगह पे भी लेंथ लिख लेते हैं और हाइट की जगह पे भी लेंथ लिख लेते हैं, तीनों की जगह पे लेंथ लिख लेते हैं। और इस साइड पे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ये जो लेंथ है ये कितनी दफ़ा ज़रब हो रही है, 3 दफ़ा। तो हम यूँ लिख सकते हैं L क्यूब इज़ इक्वल टू 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें दोनों साइड पे क्यूब आ गया। अगर स्क्वायर आता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं ख़त्म करने के लिए। अब क्यूब आ रहा है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये जो इस एक्सरसाइज के शुरू वाले क्वेश्चन थे पिछले लेक्चर के अंदर, हमने उनको सॉल्व करना सीखा। उसमें हमने यही सीखा था कि क्यूब रूट उस वक्त कैंसिल होता है जब अंदर क्यूब आ रहा हो। इसी तरह से जो 3375 है, इसके हम वो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखें, ये 2 पे तो नहीं तकसीम हो रहा, 3 पे अलबत्ता चेक कर लेते हैं। 7 जमा 5 12, 12 जमा 3 15 और 3 18, ये 3 पे तकसीम हो रहा है। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ऐसे। फिर ये 3 पे तकसीम हो रहा है, 3 3 9 2 हासिल 22, 3 7 21 और 1 हासिल 3 5 15। फिर ये 3 पे तकसीम हो रहा है, 3 1 3 3 2 6 और 3 5 15। और फिर ये 5 पे तकसीम हो रहा है, 5 5 25 नहीं 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 1 5 5 25 और आखिर में है 5 1 5। ये 3 की पावर 3, ये 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 ज़रा 5 की पावर 3 और ये साथ में है जी सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे इंडेक्स भी 3 है। अब इनको अलग-अलग लिख लें, 3 की पावर 3 है, इसका क्यूब रूट अलग ले लें। और फिर 5 की पावर 3 है, इसका क्यूब रूट अलग से ले लें। और साथ में सेंटीमीटर यूनिट है, इसका क्यूब लेना है तो ले लें, बेहतर है ये। अब जिन जिन का क्यूब है ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 रह गया, साथ में 5 रह गया और साथ में सेंटीमीटर ज़रब हो रहा है। तो ये लास्ट इसका आंसर क्या बन गया, 5 3 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज। एज मतलब किनारे को, ऑफ द क्यूब, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा। तो मैंने आपको बता दिया तमाम लेंथ जो होती हैं क्यूब की वो बराबर होती हैं। इस वजह से हमने वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ किया और उसमें से लेंथ निकाल दी। आप इसको लेंथ ऑफ एज भी कह सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 7 to 9। ये जो वैल्यू ये पहले 4 क्वेश्चंस के अंदर हमने सॉल्व की थी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब। तो बिल्कुल ये रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये 729 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वॉल्यूम लिखा पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हुए, वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 to 9 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला लगा रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 7 to 9 मीटर क्यूब। अब जो होता है क्यूब उसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं विड्थ की जगह पे भी लेंथ और हाइट की जगह पे भी लेंथ और इधर 729 मीटर क्यूब। ये वाली तीनों 3 दफ़ा ज़रब हो रही है, इसके ऊपर ये लिख दें और इधर 729 ऐसे। दोनों साइड पे क्यूब ले लें, क्यूब को खत्म, इसको ख़त्म करने के लिए क्यूब को क्यूब रूट ले लें ऐसे। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट लेते, अब क्यूब है तो हम क्यूब रूट ले रहे हैं। और उसके बाद देख लीजिए इधर तो 729 के फैक्टर्स देख लेते हैं। ये कितना है, 3 पे तकसीम हो रहा है क्योंकि 9 2 2 11 जमा 7 18 3 पे तकसीम होता है। 3 2 6 1 हासिल, 3 4 12 और फिर 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 1 3 और फिर 3 2 6 और 3 7 21, फिर 3 9 27 और फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो देख लें, आई एम सॉरी ये क्या कर दिया,
ये 3 लिखना था, बोल मैंने 3 दिया, लिखा 2 दिया। ये 3 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3 और साथ में क्या है, मीटर क्यूब, ऐसे। अब जिस जिनके ऊपर 3 है वो क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और अंदर कुछ भी नहीं रह गया, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। तो लास्ट में क्या बना, 3 3 9 मीटर। जो लेंथ है एक साइड की, ये वाली 9 मीटर है, ये वाली भी 9 मीटर है, ये वाली भी 9 मीटर है, ये वाली भी 9 मीटर है, तो सारी 9 9 मीटर इसकी आ रही है लेंथ। सो ये डिफाइंड होगी लेंथ। इसके बाद अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज और आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की, तो ये लिखा हुआ है हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस, कितने क्यूबिकल बॉक्स यानी कि ऐसे बॉक्स जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी, ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और हाइट, ये इसको बोलते हैं डायमेंशन, कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस। अभी समझाता हूँ। हैविंग अ वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये एक बड़ा डब्बा है, ठीक है, और इसका कितना है वॉल्यूम, 875 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है इसका। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई है। ये कहता है कि कितने डब्बे हम इस बड़े डब्बे के अंदर पैक कर सकते हैं ऐसे। ये छोटे छोटे डब्बे हैं, इन छोटे डब्बों को इस बड़े डब्बे के अंदर पैक करना है, तो आप तादाद बताएं कितनी है। अब देखें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जो बड़ा डिब्बा है उसका वॉल्यूम हमें दिया गया, बड़े डिब्बे का वॉल्यूम हमें दिया गया 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यों ना हम ऐसा करें, ये जो छोटा डब्बा है इस डब्बे का भी वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। तो छोटे डब्बे का जो वॉल्यूम है उसके लिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, उसके लिए मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ। तो वो क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई और 5 ज़रब 5 25 ज़रब 5 125, और जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट हमेशा क्यूब होता है। तो ये सेंटीमीटर था, इसके ऊपर क्यूब आ गया। तो ये जो छोटा डिब्बा है ये वाला, इसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बड़ा है उसका है जी 875 सेंटीमीटर क्यूब। अब तादाद निकालनी है, तो तादाद निकालने के लिए दोनों को तकसीम कर दें, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, वो जो छोटे बॉक्स हैं उनकी तादाद निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ये जो बड़ा है इसको बिग बोल लें, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स, जो बड़ा है उसका वॉल्यूम, डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स, एक जो स्मॉल बॉक्स है उसके वॉल्यूम से। तो जो जवाब आएगा वो तादाद होगी 875 सेंटीमीटर क्यूब था, और जो वॉल्यूम स्मॉल बॉक्स का था वो डिफरेंट कलर में आपके सामने 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये तो सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। अब बाकी रह गया रफ वर्क में हम मालूम कर लेते हैं 875 और इसको तकसीम कर दें 125 पे। अब 125 को किसी ऐसे नंबर से ज़रब देना है कि वो 875 बने। तो 125 को अगर मैं 7 से ज़रब दे लूँ या 8 से, तो ये बन जाएगा 8 5 40, नहीं ये तो बढ़ जाएगा, चलें चेक कर लेते हैं। 8 5 40, 4 असल, 8 2 16 और 4 20, फिर 2 असल, 8 1 8 तो 2 10, ये तो बहुत बढ़ गया। 7 से ज़रब दे के चेक करते हैं। 7 5 35, 3 असल, 7 2 14 और 3 17, 1 असल, 7 1 7 और 1 हासिल वाला 8। तो पता चला 125 7 875, क्या आंसर आया है 7। तो भाई जो नंबर होंगे, तादाद होगी स्मॉल बॉक्सेस, छोटे जो बॉक्स हैं अगर वो 7 होंगे तो फिर इसके अंदर समा सकेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जो हमें डायमेंशन दी गई थी वो 5 थी। इस वजह से सिर्फ 7 डब्बे जो हैं वो इस बड़े डब्बे के अंदर पैक हो सकेंगे, और उनकी तादाद हमने निकाल के बता दी है कैसे, वॉल्यूम ऑफ जो बिग बॉक्स है उसका डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो ये आंसर आ गया 7।
7 डब्बे होंगे जो इसके अंदर पैक होंगे। तो आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके अंदर क्यूब से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, वो हमने सॉल्व कर लिए। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।